सब्सक्राइब कीजिए मोहित स्टडी पॉइंट चैनल को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। देखो तो आज से देखेंगे हम रीजनिंग में सबसे पहला पार्ट जो आती है नंबरिंग आती है। नंबरिंग से कम मैथ, बैंकिंग वगैरह मैथ में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर तक के रीजनिंग यहाँ से आ जाती है। तो आपको याद क्या करना है, तो बेसिक सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को याद होगी, लेकिन जैसे इनकी नंबर प्लेस A B C D E F G H I J K L M। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा साफ छोटा करते हैं ऊपर से। A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, हमने M तक ही क्यों लिखा, इसका भी रीजन बताएंगे। हमने यहाँ पे M तक ही क्यों लिखा है, ठीक है। M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेस याद करना है, जैसे A1 B2 C3 D4 E5, इस तरीके से याद करना है। अगर पूछे हम आपसे M कितना होगा तो M आपको 13 याद होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, रीजनिंग ट्रिक पे चलती है। रीजनिंग कोई ट्रिक पे चलती है, आपको याद करना है, तो इसका बेसिक से थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी याद करने में। एक साथ 5 वर्ड याद कर लेने हैं, जहाँ पे बहुत लोगों को याद होंगे, EJOTY। तो ये चलता है 5 10 15 20 25। हम आपको अभी यहाँ से कम 15 याद करवा देंगे, बचेंगे 11। 15 16 याद कर दोगे, 10 बचेंगे जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, कैसे देखो, सबको ABCD लगभग 1 2 3 4 सबको पता है। ABCD सबको पता है कि A1 B2 C3 D4 है, इतना आसान। अब इतना अगर किसी को नहीं पता तो अब क्या कहें, लेकिन जहां तक सबको पता होगा कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। आगे हमने बता दिया EJOTY याद रखना है। E क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर बार को लिखते हैं लोग। देखो E, हमने E लिखा, तो देखो E के बाद क्या आता है, तो E हमारा 5 पे हो गया, तो 6 6 और 4। देखो तो E के पहले D याद रखेंगे, तो D देखो 4 होता है, ये D हो गया, ये E हो गया, और E के बाद F। अगर हमको E याद है 5, तो E F याद रहेगा, तो F का हमको याद हो गया। E J आया था, देखो J कितना था 10। अब 10 के पहले देखो देखते हैं, J था, J 10 था, तो ये 10 था, तो इसके बाद 11 और यहाँ पे 9। J 10 है तो हम जानते हैं J के जानते हैं I J, तो I J K। ठीक, तो J अगर 10 है तो ये क्या हो जाएगा I J और K। ठीक है, I J K। J को इतना याद रखेंगे। J के बाद क्या आता है, K आता है, तो EJOTY से हमने याद कर लिया। EJOTY से हमने EJOTY जी यहाँ से हमने 10 याद कर लिया। J के बाद K आता है, K हमारा 11 नंबर पे हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। J हमारा कितने पे आया 11, और J के पहले क्या आता है I आया, कितना हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो इसके पहले क्या आता है H। देखो कुछ H ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मन में माइंड मेकअप बनाएंगे, सिर्फ माइंड मेकअप बनाएंगे। अगर हमने इसका ऊपर का बंद कर दिया, इसका नीचे का बंद कर दिया, ठीक है, तो बताओ किस लेटर के जैसा दिख रहा है। तो ये आपको बिल्कुल देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो H क्या होगा 8। देखो अगर H हमने बनाया था ये, ठीक है, ऊपर का बंद कर दिया, अभी नीचे बंद कर दिया, लेटर कौन सा होता है इसके जैसा है 8 होता है, तो H क्या होगा हमारा 8।
अब मानो ना मानो ये सभी को याद हो चुका है H8, H का ऊपर बंद नीचे बंद, तो क्या हो गया H8, I 9 J 10 K 11, तो 3 3 6 और उसके पहले क्या 3 6 3 9 1 10 लाइन हो चुके हैं, 10 लाइन हो चुके हैं। अब आएंगे E J O, अब हम O पे आए, O कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो 15 के पहले क्या होगा 14 आया होगा, इसके बाद क्या आएगा 16 आएगा। O अगर हमको 15 लाइन है तो O P, O के बाद क्या आएगा P, और O के पहले क्या आता है N O, N कितना हो गया हमारा 14 हो गया हमारा N, 14 क्या हो गया हमारा N, तो 14 को N लाइन हो गया, ठीक है। हमको H लाइन हो गया, H का 8 होता है, 8 सब लाइन हो गया। और ABC तो हमको पता ही पहले से है, ABC ये तो हमको याद ही है, ठीक है। अब इसको अभी ये नहीं करेंगे, देखो ऐसे E J O T है, T क्या आता है हमारा T20 पे आता है, उसके पहले क्या T S T O ये क्या हो जाएगा हमारा 19, ये क्या हो जाएगा हमारा 21। बात आई O किसके पास आया देखेंगे T O T 20 और T के बाद O 21 और T के पहले S 19, 17 18 19 इसी में गलती होती है, 17 18 19 हमेशा गलती इसी में होगी, ठीक है। तो ये हो गया E J T O। अब बात आ गई Y की, देखो Y क्या है 25 है, तो जब लास्ट नंबर Z है तो Z का 26 होगा नहीं होगा, जब लास्ट ही है वो, जब देखो Z जो है हमारा, देखो यहाँ पे अब Y की बात आई तो Y के पहले देखो क्या होता है X और बाद में क्या होता है Z, तो ये अगर हमारा 25 हो गया तो लास्ट नंबर तो याद ही होगा 26 होते हैं, जब 26 होते हैं तो Z क्या हो गया हमारा 26 हो गया, ठीक है। Z क्या हो गया 26। अब ये जो Y क्या है 25, तो X क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा X 24 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दो कितने लाइन हो गए, कितने लाइन का है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमने लर्न करवा दिए, बच्चे हैं 7। अब जो 7 बच्चे हैं उनको याद कर लेंगे, देखो ठीक है क्या करेंगे उनको हम याद कर लेंगे। क्या देखो कौन सा बच्चा ABCD E F तो लर्न हो गया 6 तक, तो H हमने लर्न करवा दिया 8, G7 लर्न कर लेंगे, ठीक है। G को 7 थोड़ा सा देख लेंगे, G7 सबमिट होती है तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में G7 की सबमिट इस बार की कहाँ हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी और किस देश में हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी और इसका कौन सा देश अध्यक्ष था। अब अगली कब होगी और इसका मुख्यालय G7 का मुख्यालय कहाँ पे है। 5-6 क्वेश्चन आपके हो गए। देखो पहला क्वेश्चन G7 की सबमिट अभी कहाँ हुई थी पिछली वाली, अब कहाँ होगी, किस देश ने अभी पिछला किया था, अगला वाला कौन करेगा, ठीक है क्लियर हुआ। देखो ऐसे G8 भी होती G8 की भी है, देखो और G7 में 7 देश हैं, वो 7 देश कौन से हैं और सबसे आखिरी कौन सा देश बना था, सबसे आखिरी देश कौन सा बना था, सबसे आखिरी देश जो उसका मेंबर बना था वो कौन सा देश मेंबर बना था, ठीक है क्लियर है इतना। लाइट चली गई है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा लाइट में पढ़ने की, फिर भी लाइट आ जाएगी, देखो ठीक है इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे अभी हमने ये नंबर लिखे थे, अब अगला क्या याद करना है। ये तो नंबर प्लेस हो गए, अब अपोजिट नंबर लर्न करेंगे। देखो इनके नंबर आपको याद करने हैं, अगर नंबर याद होंगे तो सही रहेगा, अगर मान लो M आ गया तो आप ई काउंट ना करना ना पड़े, M A B C D E F G H I J K, फिर बताएंगे हमारे 13 नंबर पे M होता है, तो इससे अच्छा है आप याद कर लेंगे तो टाइम बचेगा। अब इसमें इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कोई पेपर उठा के देख लो, चाहे SSC बैंक रेलवे कहीं से उठाएंगे, रीजनिंग अगर आती है इसका क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म है आना, ठीक है। क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे अगले वीडियो में। देखो अगला क्या होता है, इनके अपोजिट, इनको हमको क्या याद करना, किसका कौन सा अपोजिट है, मतलब फर्स्ट का लास्ट अपोजिट होगा, तो A का Z, B का Y, C का D E F G, ये
IR, यहाँ पे R थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से ये इनके क्या है, अपोजिट है। तो कैसे याद रखेंगे, E का Z तो लगभग सबको याद होगा, ये Z सबको याद होगा। हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा है रियलिटी इनकी कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए बनाते हैं। लिखेंगे बॉय, शुरुआत का लास्ट से क्या हो गया, हमारा अपोजिट हो गया, बी बॉय। आप विश्वास मानिएगा, ऐसे लगता है कि याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ बॉय से आपको याद हो जाता है, याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। सी का कैसे बनाएंगे, बनाने का सिर्फ ट्रिक है और ऐसा कुछ भी नहीं होता, CRAX, क्रैक्स, क्रैक्स से याद रखेंगे सी का एक्स। हमने जो पहली बार पढ़ा था, काफी दिन हो गए हमको ऐसे ही पढ़ा था और ऐसे ही हमको याद हो गए हैं, ठीक है, क्रैक्स। डी से याद रखेंगे माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, डी का डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू याद रखेंगे तो डी का डब्ल्यू याद रहेगा। वाई याद रखेंगे, वाई से बी का वाई हो जाएगा, क्रैक्स का सी से एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है बात हमारी इवनिंग, इवनिंग याद कर लेंगे, इवनिंग से इवनिंग हो जाएगा फुल, FULL, फुल, फुल से हमारा F का U हो जाएगा, GT, GT, G का T कैसे होगा, GT रोड, GT रोड। तो यहां से GS का क्वेश्चन आता है, जो अगर आप पूछते हैं तो कोशिश करिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं, विश्वास मानिए क्वेश्चन हम कोई ऐसा नहीं बोलेंगे जो नहीं आया। GT रोड का निर्माण किसने करवाया था, क्या शेरशाह सूरी ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, किसने करवाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अगर नहीं भी जवाब देते हैं तो ईमानदारी से अपने लिए लिख लीजिए, पेपर में आया हुआ जब पढ़ेंगे तो आपको आया हुआ मिलेगा। GT रोड किसने बनवाई थी, GT रोड कहां से कहां तक किन दो शहरों को जोड़ती है, और GT रोड इसका पूरा नाम क्या, ग्रांड ट्रंक रोड है, तो सबको याद हो, ग्रांड ट्रंक इसका नाम है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, कहां से कहां तक किन शहरों को जोड़ती है, और इसको किसने बनवाया था, ठीक है, इतना क्लियर हो गया GT रोड। फिर HS याद कर लेंगे, हमने हाई स्कूल पास किया है तो H से हाई, S से स्कूल, हाई स्कूल। I से याद कर लें इंडियन रेलवे, I से इंडियन रेलवे, एक बार लिख लीजिए अपने पास तो जरूर याद हो जाएंगे, IR इंडियन रेलवे। JQ जंगल क्वीन, JQ जैसे जंगल, Q से क्वीन। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे, दिमाग लगाएंगे, जैसे जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं, तो सिर्फ याद करने के लिए है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी सच्चाई नहीं है कि हाँ रीजनिंग में लिख के नहीं दिया गया है कि इससे ही याद होगा। अगर आपको ऐसे याद हो सकता है तो याद कर लीजिए, सिर्फ समझाने की ट्रिक है। KP, तो KP से तो एक दो तरीके हैं जो याद, हमने तो KP कानपुर से याद किया था, अगर आप लोग चाहें तो कमला पसंद से याद कर सकते हैं, ठीक है, हमने इसको कानपुर से याद किया था। K का P याद करना चाहो तो कमला पसंद से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो कमला पसंद एक एनर्जी देने वाली टॉनिक है, ऐसा है, तो सभी लोग जानते हैं KP क्या है, ठीक है। तो ये सब हंसी है, कोई टॉनिक नहीं है, अगर कोई अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल यूज ना करें, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका हम कोई भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल भी इसको नहीं कहेंगे आप यूज करें, ठीक है, बिल्कुल गलत है। LO, ठीक है, तो LO को हम लब से याद कर सकते हैं, LO, LOV, LO, L का O, और लास्ट का MN मैंगो से याद कर सकते हैं, मैंगो, मैंगो। सीखने पढ़ने एक ट्रिक है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि इससे ही याद होगा। आप M का N याद कर ले, IR याद कर लें, जिसे हम बोले IR इंडियन रेलवे, KP कानपुर कमला पसंद। अब जैसे बोलते हैं याद करने के, देखो आपने अगर इतना पढ़ा है तो देखो आप लोग सोचिए क्या होगा। जैसे हमने बोला I, तो I क्या बोला था, इंडियन रेलवे, IR। H का क्या बताया था, हाई स्कूल, H हाई स्कूल। देखो शुरू से देखते हैं फिर से, A का Z, ठीक है, B का क्या बताया था, बॉय, B का Y, बॉय, B का Y, B का Y। नेक्स्ट क्या बताया था, C क्रैक्स, याद कर ले, C का क्रैक्स, C X, D ड्यू, D का W, D W, E इवनिंग, E का V, E का V, E F का बताया था फुल, FU फुल, FU फुल। G का तो अभी बताया GT रोड, GT ग्रांड ट्रंक रोड, G का T, GH हाई स्कूल, HI इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, K LO लब, LO
MMN, ठीक है, मैंगो, मैंगो सर्कल लेंगे M का N। अगर इधर से याद हो गया तो इधर से उल्टा भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना याद करिएगा, इसे क्वेश्चन के और करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।